जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में जब मैयत सम्मान योजना को लेकर भाई अपनी बहनें की बात जो किए वो कि किस तरीके से जो है कि झारखंड की बहनें जो 18 साल 20 साल 24 साल 25 साल की जो बहनें हैं उनकी जो सपना है उनकी जो उड़ान है वो भाई अब नियंत्रण होते जा रही है। और इसका एक कारण है वो है आपका मैयत सम्मान योजना। देखिए मैयत सम्मान योजना जब से जो है कि झारखंड में भाई लागू हुआ है उस वक्त से जो है डुमरी के विधायक इस योजना के पक्ष में नहीं रहे। उन्होंने जो है कि इस योजना का क्या जो है कि आगे चल के खामियाजा जो है झारखंड के माताओं को झारखंड के बहनों को भुगतना होगा वो पहले ही बताए थे। भाई वो खामियाजा तो बताया और साथ ही साथ जो है कि वो सॉल्यूशन भी बताया कि इसका क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए। कुछ क्षण आने की कुछ चंद दिनों के लिए खुशहाली की बात तो हो सकती है क्योंकि आपके अकाउंट में 2,500 रुपया आ रहा है, लेकिन आगे जो है कि दूरगामी अगर आप सोचते हैं तो काफी जो है कि भाई आपकी जो सोच है आपकी जो कौशल है वो सारी चीज जो है खत्म होते जा रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो इस योजना को लेकर जो अपने पक्ष को विधानसभा के पटल पे वो बजट सत्र के दौरान रखे हैं। दरअसल बात यह है कि भाई अभी सत्र चल रहा है झारखंड में और झारखंड के सत्र के दौरान में जो है जयराम महतो मैयत सम्मान योजना को लेकर क्योंकि यहाँ पर जो है कि महिला बाल विकास का मतलब बजट पास हो रहा है तो उस दौरान में उन्होंने एक बात को कहा कि भाई मैयत सम्मान योजना ये 2,500 रुपया जब 18 20 25 साल के आने की लड़कियों के पास जब जा रहा है हमारी बहने के पास जब अकाउंट में जा रहा है तो कुछ वक्त के लिए तो खुशी की बात हो रही है और कुछ छोटा मोटा काम भी कर रही है, लेकिन वो पढ़ाई से दूर होते जा रही है। और ये बात जयराम महतो पहले भी कहे थे। अब देखिए कैसे है कि एक बात तो है कि उनके अंदर जो एक उड़ान जो सपना रहा है वो धीरे धीरे जो है भाई नियंत्रण होता जा रहा है। अगर करना ही है सरकार को, अगर प्रोत्साहन करना ही है तो फिर शिक्षा के ऊपर प्रोत्साहन करें हमारी बहनों को। भाई शिक्षा जो है कि आपको काफी दूर तलक लेके जाएगा, आपको जो है कि एक ब्रॉड माइंड करेगा, लेकिन ये जो है कि आपको नैरो थिंकिंग की ओर लेके जा रहा है। कुछ चंद सेकंड के लिए कुछ चंद महीनों के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन आपका माइंड ब्रॉड नहीं हो रहा, आपका जो है कि जो उड़ान है जो सोच है वो नियंत्रण हो जा रहा। अब इसे लेकर जयराम महतो जो है कि स्पष्ट रूप से कहें कि अगर सरकार को इस क्षेत्र में कार्य करना ही है तो फिर सरकार को जो है कौशल विकास के ऊपर कार्य करनी चाहिए, उनका जो है कि बिजनेस के ऊपर कार्य करनी चाहिए, उनका शिक्षा के ऊपर कार्य करनी चाहिए। और आज आलम क्या है कि आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं बस सारे विभाग का क्या स्थिति है। एक आने की महत्वाकांक्षी योजना जो भाई मुख्यमंत्री का है उसकी वजह से कई जो है कि विभाग का बजट जो है कि भाई धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। वो सारी बजट जो है मैयत सम्मान योजना में लगाया जा रहा है। लोग जो है कि इसे मतलब प्रलोभन में वोट भी दिए, सरकार भी बनी, लेकिन स्थिति और आलम यह है कि आज स्कॉलरशिप जो है कि लोगों को नहीं मिल रहा। ये बात जयराम महतो वर्तमान की सरकार से जो है कि भाई कड़ी आने की और मजबूत तरीके से सदन में रखे। उसके बाद आगे जो है कि भाई अल्पसंख्यक SC ST ये एक बजट आया तो उस बजट को लेकर भी उन्होंने बात कहा कि अगर आप सोचते हैं कि अगर इस विभाग की बजट आने से जो है कि उस समाज के लोग का डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट कहां हो रहा है? ये धोती और कुर्ता और साइकिलिंग पे डेवलपमेंट हो रहा है। आदिवासी कितने ऐसे बच्चे हैं जो JPSC का रिजल्ट आया उनका जो है कि भाई नाम दिखा आपको, वो जो है कि सर्विस में गए। भाई इन समाज को अगर डेवलप करना है तो आपको फिर इनके शिक्षा के ऊपर पूरा फोकस करना होगा, इनके लिए जो है कि स्कूल की व्यवस्था बेहतर करनी होगी, इनको जो स्कॉलरशिप देना होगा। ये धोती कुर्ता साइकिल अनाज, देखिए ये सारी बात इसलिए जो है कि जयराम महतो सोचते हैं क्योंकि जयराम महतो के पास एक विजन है और वो एक विजनरी नेता है। और विजनरी नेता इसलिए है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और काफी अध्ययन करते हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि भाई जयराम महतो जो है कि सदन में जाते हैं और भाई मुद्दा उठा दिए, इस मुद्दा को उठाने के लिए और मुद्दा ही उठाकर साथ ही साथ जो है कि उसका सॉल्यूशन भी देना, ये वही नेता कर सकता है जिस नेता में पढ़ने का जुनून है। अभी बजट सत्र चल रहा है, जब सब नेता जो है कि भाई सो रहे होंगे तो जयराम महतो जाग कर जो है कि सारी तथ्य को इकट्ठा करता है कि कल सवाल जो करना है उस सवाल का जो है कि भाई क्या जो है कि सॉल्यूशन होगा वो भी बताना है। तो वो एक अध्ययन कर रहे हैं, वो जो है कि काफी कुछ बेहतर तरीके से अध्ययन करने के बाद सरकार के पास पेश करते हैं, तभी जाकर जो है कि विजन और एक विजनरी नेता उनको समझा जा रहा है आज के वक्त में। देखिए ना क्या है लोगों का, आप आए
सरकार जो है कि भाई पैसा बांटने की बात कही, 2,500 रुपया जो है कि हमारी बहनों के, हमारी माताओं को जा रही है, लेकिन किस और जो है कि आप लेके जा रहे हैं, इस बात को लोगों को समझ में आज भी नहीं है। और जयराम महतो सिर्फ आज नहीं, इस बजट सत्र के दौरान नहीं, वो शुरू से जो है वह इसके पक्ष में नहीं। हाँ, वो कहते थे कि अगर आपको देना ही है तो वैसे लोगों को दे जो उसका हकदार है। आप किसे दे रहे? जो आज पढ़ने के योग्य है, जो काम करने का योग्य है, जिसके पास कौशल है, आप उसको वो चीज डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप पैसा देके उसको सीमित कर दे रहे। ये सारी बात जो है जयराम महतो सरकार से की, बजट सत्र के दौरान में विभागीय मंत्री से जो है सवाल किए। आगे अब क्या होगा? क्या जिस तरीके से जयराम महतो बात को सदन के पटल पे रख रहे, क्या इनकी बात को सरकार गंभीरता से लेगी? क्या गंभीरता से लेकर इसके ऊपर अमल करेगी? क्या आने वाले वक्त में जो है कि मैया सम्मान योजना, ये जो यंगस्टर यानी कि कह सकते हैं कि लड़कियों को जो दिया जा रहा है, अब उसके पीछे उस पैसा से जो है कि उनके कौशल विकास को लेकर कार्य किया जाएगा? क्या उनको जो है कि उद्योग के लिए किया जाएगा? क्या उनके शिक्षा का, बेहतर शिक्षा का सुविधा किया जाएगा? या फिर यही मतलब कुछ क्षणिक समय के लिए खुशी वाली बात ही रहेगी? दूरगामी सोच आएगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से जयराम महतो सदन के पटल पे जिस भी हिसाब का मुद्दा को उठाते हैं और सरकार को जो है उस मुद्दा का सॉल्यूशन भी बताते हैं, ये आपको किस रूप में लगता है? क्या आने वाले वक्त में इस तरीके का लीडर झारखंड में होनी चाहिए जो दूरगामी सोच रखे? क्या आपको लगता है कि अगर जयराम महतो का जैसा 2-4 लोग और जो है कि इनके पार्टी से जीत के सदन में जाते तो शायद सरकार से हर बात को मनवाने पर भाई मजबूर कर देते और सरकार को मानना मजबूरी होती। लेकिन अपने पार्टी से तनहा अकेला एक विधायक, लेकिन उसके बावजूद भी भाई मुद्दा को जिस हिसाब से रख रहे हो, बेखौफ होकर, वो ये नहीं परवाह कर रहे कि आगे क्या होगा, बस वो ये सोच रहे कि भाई झारखंड के हित में कैसे बेहतर हो सकता है, झारखंड के लोगों के लिए जो है कि हमारा उठाया हुआ बात कैसे जो है कि अमल में आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को मैया सम्मान योजना का लेकर जयराम महतो सवाल उठाए हैं, उससे तकलीफ होगी, लेकिन आपको चंद दिनों के लिए तकलीफ है। जब आपका डेवलपमेंट होगा, जब आप विकसित होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो बात कही गई वो बेहतर बात है। क्या चाहिए आपको? ये 2,500 रुपया या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने घर की बेटियों की शिक्षा के लिए, आखिर बहनों और बेटियों को जो है कि भाई उस एज में दिया जाए जिस एज में वो पढ़ने का ये है। अब उनको जो है कि क्या है कि भाई आप धीरे 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 नकारा बना देंगे। उनके मन में जो है कि चलेगा, अच्छा 2,500 तो आ रहा, मेरा सारा चीज हो जा रहा। जयराम महतो कहे थे एक बार, ये लिपस्टिक पाउडर के लिए ठीक है, पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, आगे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस सारी बात को आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।